कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री गिरिराज सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम योगेंद्र शास्त्री जी ने जो कुछ दीक्षा के नियम और विशेष बातें थीं वो प्रायः सब आपको बता दी हैं। और सही बात तो ये है कि आज विद्यालय में प्रवेश हुआ तो आज ही सब जानकारी नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे सत्संग करते रहेंगे तो सत्संग से सब ज्ञान हो जाएगा, सब जानकारी हो जाएगी। समझना केवल इतना ही है कि दीक्षा माने होता है जीव का सर्वतोभावेन भगवान की शरण हो जाना। शरण हो जाने का अर्थ है अपना तन मन प्राण सर्वस्व भगवान के चरणों में निवेदित कर देना, समर्पित कर देना, न्यौछावर कर देना। अब जो वस्तु समर्पित की जाती है उस पर से अपना अधिकार समाप्त हो जाता है। तो जब तन मन धन सब भगवान को अर्पित हो गया तो अपना अधिकार ही समाप्त हो गया, सब भगवान का हो गया। भगवान अपनी वस्तु का जैसे चाहें वैसे उपयोग करें। ये भीतर से यदि भाव आ जाए तो जीवन अत्यंत अत्यंत पवित्र हो जाएगा। जो देह, जो इंद्रियां, जो मन, जो बुद्धि भगवान को समर्पित हो चुके हैं वो स्वप्न में भी संसार की ओर नहीं जा सकते, भोगों की ओर नहीं जा सकते। उनकी प्रवृत्ति तो भगवान की ओर ही निरंतर बनी रहेगी। तो हृदय से यह संकल्प कर लेना कि आज से हमारा तन मन प्राण देह इंद्रिय गृह कुटुंब परिवार लोक परलोक सब कुछ भगवान के चरणों में निवेदित है। आज से हम केवल भगवान के ही हैं, भगवान हमारे हैं। जब जीव भगवान की शरण जाता है तो उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से नया जन्म हो जाता है। नए जन्म का अर्थ है कि जैसे नया जन्म होने पर पुरानी बातें सब भूल जाती हैं, याद भी रही हमें तो भी सब बदल जाती हैं। ऐसे ही दीक्षा के बाद हमारे स्वरूप में, हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। हमें खुद समझ में आना चाहिए कि अब हमारा नया जीवन शुरू हो गया, अब हम भगवान के शरणागत हो गए। वैष्णव को अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो, अहंकार भगवान की भक्ति में बाधक है। किसी प्रकार का अहंकार, जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, ज्ञान का अहंकार,
रूप का अहंकार, महिमा महत्व का अहंकार कि हम बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, ये अहंकार, कोई भी अहंकार रहेगा तो भगवान की ओर बढ़ नहीं पाओगे। देखो ए भैया, वो आराम से आने दो उनको, देखो उधर जगह कम है, ये बहुत खतरे की जगह है इधर। अब उसको आप इधर आ जाओ, आपको सुनाई नहीं पड़ता, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आ जाओ। तो क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ। हाँ, मतलब हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि दीनता जो है ना, वो वैष्णव का भूषण है। 6 प्रकार की शरणागति जो है, उसमें शरणागति का अंतिम अंग है कार्पण्य। कार्पण्य माने दीनता। हम भगवान की शरण हैं तो 6 अंग, हम 6 बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। पहली बात है आनुकूल्यस्य संकल्पः, जो भगवान के अनुकूल होगा वही कार्य हम करेंगे। भगवान के अनुकूल क्या है? वेदादि शास्त्रों में जो कहने करने की बात कही गई है वही हम करेंगे, वही भगवान के अनुकूल है। वेद भगवान की वाणी है, वेद के अनुकूल हमारा जीवन बने। पहली बात, मनमाना जीवन न बने, खान पान व्यवहार आचार विचार सब शास्त्र सम्मत होना चाहिए। दूसरी शर्त है शरणागति की प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, प्रतिकूलता का त्याग। प्रतिकूलता का त्याग समझते हैं? निषिद्ध कर्मों का त्याग। जो करना चाहिए वो हम करें, जो नहीं करना चाहिए वो कभी न करें, किसी स्थिति में न करें। तीसरा अंग है आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासः। तीसरा अंग है शरणागति का कि अपने भीतर ये पक्का निश्चय करना कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही, भगवान ही रक्षा कर रहे हैं, भगवान ही रक्षा करेंगे। जिन्होंने हमारी गर्भ में रक्षा की है वे ही भगवान हमारी गर्भ से बाहर भी रक्षा करेंगे। भगवान हमारे रक्षक हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास। प्रहलाद जी को विश्वास था भगवान हमारे दृढ़ रक्षक हैं। एक बार भी प्रहलाद जी ने रक्ष माम पाहि माम त्राहि माम नहीं कहा, लेकिन भगवान हमारे रक्षक हैं ये विश्वास दृढ़ होने के कारण हिरण्यकशिपु का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो रक्षिष्यति विश्वास हो। और तीसरा अंग हो गया। चौथा अंग है गोप्तृत्व वर्णम तथा। गोप्तृत्व वर्ण का अर्थ है जैसे कोई अच्छे कुल खानदान में उत्पन्न कन्या, बहुत पवित्र आचरण वाली कन्या अपने माता पिता की आज्ञा के अनुरूप किसी सजातीय कुलीन वर के साथ विवाही जाती है, तो वह कुलीन कन्या है तो अपना संपूर्ण समर्पण पति के चरणों में कर, कुछ बचा के नहीं रखती है। इतना बड़ा समर्पण उसका होता है कि पति का गोत्र उसका गोत्र हो जाता है। द्विवेदी परिवार की कन्या है और चतुर्वेदी के साथ विवाह हो गया, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कहीं से कोई डिग्री प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी। चतुर्वेदी की गृहिणी है तो चतुर्वेदी हो गई वो। चतुर्वेदी चाहें, द्विवेदी चाहें कि हम चतुर्वेदी हो जाए, वो नहीं हो सकता, उनका समर्पण नहीं है ना, उसका समर्पण है। संसार के संबंध झूठे हैं, झूठे संबंध के समर्पण पर सब कुछ बदल जाता है। तो जिन राम जी के साथ हमारा सनातन संबंध है उनके चरणों में समर्पित होने से सब कुछ क्यों नहीं बदल जाएगा? अवश्य बदल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसे पतिव्रता नारी अपने पति का वर्ण करती है, कोई छल कपट पति के साथ नहीं रखती है, अपना संपूर्ण समर्पण कर देती है, ऐसे ही हम भगवान का वर्ण कर लें। ये शरणागति का चौथा अंग है। पांचवा अंग है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप माने होता है अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर देना। जैसे ये इनका आचार्य जी का गमछा है,
अब ये गमछा मान लो हमने इनको उड़ा दिया, इनको दे दिया, तो ये गमछा जो है ये अब इनके इच्छा के अधीन हो गया, ये उपभोग्य है और ये इसके उपभोक्ता हैं। तो ये उपभोग्य वस्तु उपभोक्ता की इच्छा के अधीन हो गई, ये जैसे चाहें वैसा इसका उपयोग कर सकते हैं। सिर से बांधें, चाहे बाएं कंधे पे दाएं पे डालें तो ये दुखी होगा, नाराज होगा, कुछ नहीं होगा। और कमर में लपेट लें तो, नाक पोंछ लें तो, और पैर पोंछ लें तो, और महात्माओं के तो लंगोटी नहीं रहती तो साफी गमछा फाड़ के लंगोटी बना लेते हैं। तो ये नहीं कहेगा भाई हमने अपराध क्या किया, तुमने हमारे 4 टुकड़े कर दिए हैं, ऐसा मत करो, क्या अन्याय अत्याचार हमने किया। अथवा ये चाहें और किसी को दे दें तो ये नहीं कहेगा कि हमको दे क्यों दिया। इसको कहते हैं आत्मनिक्षेप। पूरी तरह चेतन अचेतन के परमाश्रय भगवान के हाथों में जड़ पदार्थ के समान अपने आप को सौंप देना। आप सिर पे बिठा के रखो, आप पैर के नीचे कुचल के रखो, आप जैसे रखो, हे नाथ बस हमने अपने आप को आपको दे दिया। ऐसा जो भगवान को दे देते हैं, भगवान भी उनको अपने आप को दे देते हैं, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो अपना निक्षेप भगवान के चरणों में कर देते हैं, भगवान भी अपना निक्षेप कर देते हैं, भैया हम तुम्हारे हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो आत्मनिक्षेप ये शरणागति का अंग है, 5वां। और अंतिम अंग शरणागति का है कार्पण्य। कार्पण्य माने होता है दीनता। ये सबसे आखिरी में है। सब कुछ हमारे जीवन में है, पर हमारे जीवन में दीनता नहीं है, तो भगवान की भक्ति तो कभी नहीं आएगी, हमको भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। दीनता देखो, श्री तुलसीदास जी महाराज पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था उनका, पर रामचरितमानस पढ़ के देखो, विनय पत्रिका पढ़ के देखो, कवितावली, गीतावली, दोहावली पढ़ के देखो, कैसी दीनता है तुलसीदास जी महाराज। आदि शंकराचार्य जी साक्षात शंकर जी के स्वरूप हैं, अवतार हैं, पर उनके स्तोत्रों में देखो कैसी दीनता है उनमें। सभी आचार्यों में दीनता, बहुत बड़े बड़े थे, भगवत स्वरूप ही थे, पर उनमें दीनता कैसी है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो हमें सम्मान दे रहे हैं वो तो सम्मान ऐसा है जैसे कोई राजा करुणा करके किसी चांडाल की कन्या को अपनी रानी बना ले। हम तो चांडाल कन्या के समान थे, आपने हमको अपने निकट में बिठा लिया। कैसी दीनता है उनमें। पवित्र सोमयाजी विप्र परिवार में उनका जन्म हुआ है। तो दीनता जो है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। भगवान को दीनों का आदर भगवान के दरबार में होता है। तो ये हमारे जीवन में ये आना चाहिए। जो वस्तु भगवान को भोग न लग सके उस वस्तु को आहार के रूप में जीवन पर्यंत नहीं लेना। एकादशी का व्रत करना, गौ ब्राह्मण संत इनका सदा सत्कार करना, श्री राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं मानना, किसी भी देवी देवता की निंदा या तिरस्कार नहीं करना, सभी प्राणियों में भगवान है, सबका आदर करना। और भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है। पाप सबसे पहले मन में आता है, फिर वाणी में आता है, फिर क्रिया में आता है। जो मन से निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, वाणी से नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे जो भाग्यशाली जीव हैं उनको पाप छू भी नहीं सकता है। कलयुग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए भगवत शरणागति के बाद चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम लेना चाहिए। जो नाम सहज बने, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सीताराम राधे श्याम। और कुछ नहीं तो केवल सरलता है, राम 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 राम। जो भी आपको सहजता से आप नाम ले सकें, ऐसे किसी नाम का अभ्यास कर लेना चाहिए जो जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक नाम का अभ्यास बना रहे। रमण रीति वाले महाराज जी ने अब की बार कहा था शरद पूर्णिमा के प्रवचन में कि नाम जब करते 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 नींद आ गई, सो गए।
और जगह तो उसी तीव्र गति से नाम चल रहा है। ऐसा यदि हो गया तो जो बीच का सोने का समय है वो सब नाम जप में माना जाएगा। ध्यान में आई बात। आप 10 बजे सोए और 10 से 10:15 बजे तक आपने खूब नाम की धुन मन ही मन लगाई और नाम धुन करते करते सीताराम 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 करते करते सो गए। अब जगते ही सीताराम 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 शुरू हो गया तो बीच का जितना समय है वो सब सीताराम में चला गया, क्योंकि हमारी वृत्ति नाम में रही। तो जगने से सोने तक, सोने से जगने तक, खाते पीते उठते बैठते हर समय, यहाँ तक कि मलमूत्र त्याग की क्रिया के काल में भी मानसिक रूप से भगवान की स्मृति बनी रहनी चाहिए। तो मन तो उस समय पवित्र है, जिह्वा से कीर्तन न करें, पर मन से उस समय भगवान की स्मृति बनी रहनी चाहिए। हमारा आप लोगों से अणुमात्र कोई स्वार्थ नहीं है और एक ही भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोगों का परम कल्याण हो। यह शरीर आप लोगों का अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो, किसी माता के गर्भ में आपको न जाना पड़े, इस प्रकार का भजन साधन कर लो। यही हमारी सर्वोपरि सेवा है। हम ना गुरु हैं, ना हमने आपको चेला बनाया है। हमने आपको भगवान के चरणों में प्रार्थना की है कि भगवान आपको स्वीकार करें, आप भगवान के चरणों में समर्पित भाव से रहें। हमें जो गुरुजनों ने कृपा करके प्रदान किया था वह प्रसाद हम आपको दे रहे हैं, वो गुरु जी के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है, उसमें हमारा कहीं कुछ नहीं है। ना आपसे अन्न चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न द्रव्य चाहिए, बस आपसे आपका कल्याण चाहिए। आपका कल्याण हो जाए, आपके ऊपर भगवान की खूब कृपा होवे। देखो शास्त्रों में लिखा है, सुपात्र को दीक्षा देने से सारी धरती को रत्न से स्वर्ण से मंडित करके किसी पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करने से जो पुण्य होता है, वह पुण्य किसी एक सत्पात्र को भगवत शरणागति कराने से हो जाता, दीक्षा देने से हो जाता है। स्कंद पुराण में लिखा है। और अपात्र कुपात्र को दीक्षा देने से क्या होता है, तो कहते हैं कि कैसा श्लोक है, अमात्य दोषम राजानम जाया दोषम पतम तथा शिष्य कृतम दोषम ऊषरे बीज बपनम षंढे कन्या प्रयोजनम। ऊसर में बीज बोना, पुरुषत्वहीन व्यक्ति को कन्या देना, ये व्यर्थ हैं। इसी प्रकार से अनधिकारी को, अपात्र को दीक्षा देना व्यर्थ है। तो उसमें लिखा, हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि अमात्य दोषम राजानम, राजा का किया हुआ दोष, मंत्री का किया हुआ पाप राजा को भोगना पड़ेगा। उसने अपात्र को मंत्री क्यों बनाया? पत्नी का किया हुआ पाप पति को भोगना पड़ेगा। पति ने अच्छे संस्कार उसको क्यों नहीं दिए? इसी तरह से शिष्य का किया हुआ गुरु को भोगना पड़ेगा। तथा शिष्य कृतम पापम गुरुम प्राप्नोत्य संशयम। इतनी सेवा हमारी बहुत है कि तुम्हारा हमें न भोगना पड़े। समझे ना, अपना किया अपना भोगो और आपका जीवन पवित्र हो। हमारा कोई आपसे स्वार्थ है नहीं। मस्तक पर प्रतिज्ञा पूर्वक तिलक लगाना चाहिए, गुरु प्रदत्त तिलक, मनमाना तिलक नहीं। कंठी अंतिम श्वास तक गले में रहनी चाहिए। कंठी टूट जाए जब तक दूसरी कंठी ना पहन ले तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। छोटे बालक जैसे ये जयनारायण नाम, प्रेम नारायण सिंह, ये दीक्षा ले रहे हैं। ये भी कितने साल के हैं? 5 साल के हैं। ध्रुव जी हैं ये। तो अब इनके लिए विशेष बात ये है कि माता पिता नाना नानी सबके संस्कार तो बहुत हैं, घर में भजन को छोड़ के दूसरा काम नहीं होता। इसलिए बालक से दीक्षा के नियमों का पालन सहज ही हो जाएगा। लेकिन जब तक ये सावधान न हो जाएं, थोड़ा नियम इनके द्वारा कराना रोज़ बिठा के ठाकुर जी के सामने, और जब तक ये सावधान न हो जाएं तब तक इनका पूरा नियम आपको करना पड़ेगा। माता को नियम करना पड़ेगा और भगवान सब प्रकार से सुरक्षा करें। आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि जिन पूज्य संत की आज्ञा से
परम पूज्य श्री खपटिया बाबा जी के कृपा पात्र श्री स्वामी हरिहरानंद जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, भगवत प्राप्त संत हैं। तो उन संत ने आपको आज्ञा करके भेजा है, तो हम उन संत की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप श्री स्वामी हरिहरानंद जी के प्रति अपना पूर्ण सद्गुरु का भाव रखना और उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना, ज्यों का त्यों, अपना कोई आग्रह दुराग्रह नहीं, उनके चरणों में पूरा समर्पण रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना। ये आपके लिए हमारा निर्देश है। जो ब्राह्मण हैं, जैसे शुक्ल जी हैं, ब्राह्मण हैं, वेद पढ़े हुए हैं, तो अपना वेद विस्मृत नहीं करना। त्रिकाल संध्योपासन आप करते हैं, समय से करते रहना। और रामचरितमानस का आप स्वाध्याय करना चाहते हैं तो अपनी माता पिता की अनुमति लेके यदि संभव हो तो नवान्न पारायण आरंभ कर दीजिए, जिससे 108 पारायण आप कर सकें। और यदि 108 दिन में 108 पारायण कर लें तब तो मानस जी की विशेष कृपा हो जाएगी। यदि हमारे यहाँ एक संत हैं, वो तो कई पारायण कर चुके हैं इस तरह के, तो एक दिन में एक पारायण, और इस तरह से 108 दिन में 108 पारायण करने से भगवान की विशेष विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। जो आप चाहते हैं वो आपको भगवत कृपा से मिल जाएगा। तो यही सब बात है। माताओं के लिए विशेष प्रार्थना ये है कि वे भगवान की भक्ति अवश्य करें, पर शास्त्र की मर्यादा के अनुसार वे पातिव्रत धर्म का पालन करें, अपने पति के प्रति भगवत भाव रखें, सास ससुर का आदर करें, माता पिता का आदर करें। जैसे भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी ने व्यवहार किया, उस व्यवहार को अपना आदर्श माने, तो उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब खाली हम भक्ति करते हैं, माता पिता सास ससुर पति सबका अनादर करते हैं, तो ऐसी भक्ति भगवान को कबूल नहीं है, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अपने वैदिक सनातन धर्म की निष्ठाओं का, सदाचार का पालन करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं समझना, रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं समझना। और अब हम आपको मंत्र उपदेश कर देते हैं। सब श्री राम मंत्र वाले ही हैं, उनको बाद में